जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपने चैनल केटीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल से बने रहिए। क्योंकि आपको हिंदी मैं लगभग खत्म करने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो देखिए और देखने के बाद में आप एसएमएस कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उसी तरह से आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है और मैथ में भी आपको एक एक बेसिक लेवल से समझाया जा रहा है। इसमें भी कई टॉपिक पढ़ा दिया गया है और उसका पीडीएफ भी दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको सेट भी प्रैक्टिस कराने को दिया जा रहा है। ऐसा यूट्यूब पर कहाँ आपको मिलेगा कि पढ़ाई भी, पीडीएफ भी दे और आपको सेट भी दे। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या कुछ काम है? कुछ काम नहीं है? चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रवि बताओ, नहीं जानता है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एरिया। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एरिया कहते हैं। देखिए, ये जो विषय हम पढ़ा रहे हैं तो लगभग आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो सब पढ़ चुके होंगे। क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट में कहाँ से पूछेगा? 6, 7, 8, 9, 10 यही न पूछेगा। और सब लोग 6, 7, 8, 9, 10 क्लास पढ़ा होगा, तभी तो आप आगे बढ़े हैं, ग्रेजुएशन में, इंटर में आए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कहते हैं इंग्लिश में एरिया। और मैं इस सिलेबस को पढ़ाऊंगा जो आपको परीक्षा में आने लायक रहेगा। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज का। किस चीज का बात करेंगे? त्रिभुज। बताओ तो जी, त्रिभुज किसे कहते हैं? मालूम है? बोलो, त्रिभुज किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये क्या हुआ? त्रिभुज होगा। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब रेखा किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो रेखा किसे कहते हैं? बोलिए। रेखा किसी का नाम नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्त। यह क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, जिसमें लंबाई तो होता है परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये सबको पता होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दिए। ठीक है, अब हम त्रिभुज जानेंगे। अब देखिए, हमको पढ़ना क्या है? इसमें हमको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? 1 नंबर में हमको पढ़ना है समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या त्रिभुज का हम सिंबल दे दिए। अब त्रिभुज लिखने से अच्छा है कि सिंबल दे दिए, तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब कहे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे याद करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? तो कहेंगे √3/4 गुने यहाँ भुजा XY। अब भुजा क्या? खाने वाला भुजा। तो ना मेरे दोस्त, भुजा खाने वाला नहीं। ना तो पता चलेगा कि पॉकेट में भर लेंगे। यूपी वाले भुजा नहीं कहते हैं, दाना कहते हैं। हम बिहार वाले दाना किसको कहते हैं? जो गाय को, भैंस को खिलाते हैं ना, उसको हम लोग दाना कहते हैं। यूपी वाले भुजा को दाना कहते हैं, हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं समझता है भुजा किस चीज को कहा जाता है, तो वो लोग दाना कहता है। दाना हम लोग क्या कहते हैं? गाय को खिलाने वाले को। ठीक है, तो 3/4 गुने भुजा XY। तो भुजा क्यों? क्योंकि सभी का भुजा एक बराबर होता है, इसलिए भुजा XY। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या कहेंगे? बोलिए। 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। क्या कहेंगे? 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दर्द वर्द नहीं दर्द है। चलिए, अब क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भैया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का है, तो विषमबाहु किसे कहेंगे? समबाहु जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु तो जिसकी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसको कहेंगे √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके आगे आप चलिएगा अर्ध परिमाप। क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये अर्ध परिमाप होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्यों किए हैं? क्योंकि परिमाप को कहते हैं हम परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप। परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर का क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप को हम कहें तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप यानी आधा को कितना कहेंगे? तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 यानी अर्ध परिमाप। आगे समझ में किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो अब परिमाप समझ गए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो इसका भी होगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमेशा आपका क्या दिया रहेगा? शीर्ष लंब दिया रहेगा। 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह की समस्या, किसी तरह की परेशानी नहीं समस्या है। इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर का हम सूत्र के ये अप्लाई करके, बहुत से सूत्र होता है त्रिभुज में, लेकिन हमको जितना जरूरत है हम उतने ही लिए हैं। इसी सब सूत्र से हम पूरा सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज का हो गया, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ना तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बहाना नहीं करना है कि सर हम लिखे नहीं हैं, कैसे क्या करेंगे, तो वैसे बहाना नहीं करना है। छोटे बच्चे थोड़े हैं, प्ले क्लास में नहीं पढ़ते हैं आप लोग? क्या प्ले क्लास में नहीं हैं? नहीं तो प्ले क्लास में होंगे तो बता दीजिएगा। नहीं सर हम लोग प्ले क्लास में। ठीक, चलिए ये गिर गया, थोड़ा सा सजाए हुए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत किसे कहेंगे? देखिए आयत में क्या होता है आपका, एक ये हो गया और ये हो गया। लंबाई अधिक होगा, चौड़ाई कम होगा, ये आयत हो गया। क्या हो गया? आयत। ईंटा उठाइए तो ईंटा आपका आयत मिलेगा। ईंटा कर है तो इसमें क्या होगा? ये ए बी सी डी, ये आयत का नाम हो गया। त्रिभुज में भी होता है, जैसे त्रिभुज में हम नाम नहीं दिए थे, यहाँ ए बी सी, तो अब ना अर्ध परिमाप निकाल रहे थे कि ए बी सी बटा 2 अर्ध परिमाप बराबर ए बी सी। क्या? तो उसी तरह से यहाँ आयत के देखिए, तो आयत के क्या होगा? ए बी सी डी, और इसका भी नाम हो सकता है एक्स एक्स वाई वाई। ये हो गया आयत का विकर्ण हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? ये विकर्ण हो गया। अब हम आयत से समझते हैं किस तरह का सूत्र अप्लाई होगा कि हमारा सवाल समझ में आ जाना चाहिए, आप बन जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आता है। क्या आता है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही आयत का क्षेत्रफल तो होता है, कुछ है? कुछ नहीं है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका विकर्ण निकालने के लिए कहेगा कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? रूट अंडर लंबाई एक्स वायर प्लस चौड़ाई एक्स वायर। रूट अंडर लंबाई एक्स वायर प्लस चौड़ाई एक्स वायर। ठीक है, रूट अंडर लंबाई एक्स वायर प्लस चौड़ाई एक्स वायर। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई एक्स वायर प्लस चौड़ाई एक्स वायर। तब विकर्ण हो गया। हाँ आइए ऊपर। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? आयत का परिमाप हम किसे कहेंगे बताइए? आयत का परिमाप किसे कहेंगे? आयत का देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्स 2x वाई वाई। तो इसको कहते हैं x प्लस वाई प्लस वाई। सबको जोड़ेंगे तो अपने परिमाप निकलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस
2y। तो इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या होगा 2 और बच गया क्या x प्लस वाई। तो यही आपका सूत्र होगा। आयत का परिमाप का हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो x लंबाई चौड़ाई दोनों हो सकता है, ठीक है, x लंबाई और चौड़ाई 2x प्लस वाई। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। इतना समझ में आ गया होगा ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा, ठीक। अब मेरे दोस्त देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में भी आए तो कमेंट कीजिएगा। आप ही लोग के हौसला से आदमी पढ़ाता है, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ग्रुप में है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, इन्हीं लोगों के चलते वीडियो आदमी बनाता है और पीडीएफ देता है। नहीं तो सब लोगों के लिए थोड़े देता है, सब लोग थोड़े देखता है, सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भर देते हैं। देखिए वर्ग, वर्ग ऐसे ही होता है, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ए बी सी डी नाम दे सकते हैं, इसमें भी करना, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा x y, क्या होगा? भुजा x y, यानी एक दिया रहेगा तो सब निकल जाएगा, ठीक है। भुजा x y हो गया। यहाँ पर भुजा पर x y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा x y। दूसरा क्या है? वर्ग का परिमाप। अब इसका निकालिएगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप बराबर क्या होगा? चारों बगल से निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त? इसको पूरा चारों तरफ से जोड़ेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? तो 4x, यानी 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा, यही ना कहेंगे। 4x का मतलब क्या हुआ? 4 गुने 1 भुजा, 4 से 1 भुजा में गुना कर देंगे तो चारों निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप होगा। अब फिर क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। इसी तरह की समस्या नहीं है, चलिए वेरी गुड। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 गुने भुजा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। भुजा मान लीजिए XYZ जो भी होगा। अब इसी सूत्र के आधार पे सारे सब सवालों को हल करेंगे और चुटकी में हल करेंगे। ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा कि भैया चुटकी में कैसे हल हो रहा है, ठीक है। और चुटकी में हल करने से अच्छा है कि विस्तार से हल करके समझा जाए, वही आपका पढ़ाई होगा। वरना हम तो हल कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे पास किस लिए पढ़ने आ रहे हैं? क्योंकि आपको किताब में समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो वो शॉर्ट में बना देता है, आपको समझ में नहीं आता है ये कहाँ से कैसे कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा और आप चुटकी में बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।